नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ शुरुआत के चैप्टर। और इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं वर्ष 2023-24 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, वर्ष 2023-24 के विभिन्न ऑपरेशन और 23-24 में आए तूफान एवं चक्रवात एवं 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान। ये सब कुछ है इस वीडियो में, तो आप आखिरी तक जरूर देखें, काफी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख सैन्य अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट देखते हैं, जो 21वां संस्करण हुआ था। एक्स खान क्वेस्ट 21वां संस्करण जुलाई अगस्त माह 2024 में हुआ है और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। किस देशों के बीच में? तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और ये थल सेना का जो था अभ्यास था। और इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ है? तो उलान बटोर मंगोलिया में। कहाँ? उलान बटोर मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट जो है 16वें संस्करण था, जो जुलाई 2024 में आयोजन हुआ था। और किन देशों के बीच में हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास था और इसका आयोजन स्थल जो था उमरोई मेघालय में हुआ। कहाँ? उमरोई मेघालय में। मैत्री, मैत्री का 13वां संस्करण था, जो जुलाई 2024 में आयोजन हुआ। भारत और थाईलैंड के बीच में थल सेना का युद्धाभ्यास था। टोंक प्रांत थाईलैंड में हुआ है। टोंक प्रांत थाईलैंड में हुआ है। होपेक्स, होपेक्स जून 2024 में हुआ है भारत और मिस्र के बीच। भारत और मिस्र के बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास था और ये कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ था। जीमेक्स, जीमेक्स का 8वां संस्करण जून 2024 में हुआ। भारत और जापान के बीच ये युद्धाभ्यास था, नौसेना का युद्धाभ्यास था और ये कहाँ हुआ? योकोसुका जापान में। योकोसुका जापान में। रेड फ्लैग अभ्यास 2024, रेड फ्लैग अभ्यास 2024 जून 2024 में हुआ। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास था, ये वायुसेना का युद्धाभ्यास था। अलास्का यूएसए में इसका आयोजन हुआ। अलास्का यूएसए में। शक्ति अभ्यास, शक्ति अभ्यास मई 2024 में हुआ भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में थल सेना का युद्धाभ्यास था और ये उमरोई मेघालय में हुआ। उमरोई मेघालय में। दोस्ती का 16वां संस्करण था, जो फरवरी 2024 में हुआ। भारत, श्रीलंका और मालदीव देश के बीच तटरक्षक बल त्रिपक्षीय अभ्यास था और ये कहाँ हुआ था? तो ये मालदीव में हुआ था। तरकस आतंकरोधी अभ्यास 7वां अप्रैल मई 2024 में हुआ। भारत और अमेरिका के बीच तरकस आतंकरोधी अभ्यास और ये थल सेना का युद्धाभ्यास था और ये कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। दस्तलिक, दस्तलिक जो है अप्रैल 2024 में आयोजन हुआ। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। थल सेना का युद्धाभ्यास था। टर्मेज उज्बेकिस्तान में आयोजन स्थल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइगर ट्रैम्प्स अभ्यास मार्च 2024 में भारत और अमेरिका के बीच नौसेना का युद्धाभ्यास हुआ था। भारतीय पूर्वी समुद्री तट आयोजन स्थल था। सी डिफेंस अभ्यास, सी डिफेंस अभ्यास मार्च 2024 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था ये युद्धाभ्यास, सी डिफेंडर्स अभ्यास। तटरक्षक बल का ये युद्धाभ्यास था। कहाँ आयोजन हुआ? पोर्ट ब्लेयर में। IMT ट्राइलेंट अभ्यास मार्च 2024 में भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच नौसेना का युद्धाभ्यास था। जंजीबार तंजानिया और मापुटो मोजाम्बिक में ये आयोजन हुआ था। लेमितिये का 10वां संस्करण था। लेमितिये का 10वां संस्करण था, मार्च 2024 में आयोजन हुआ। भारत और सेशल्स के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास था और इसका आयोजन स्थल सेशल्स था। समुद्र लक्ष्मण की बात करें तो मार्च 2024 में आयोजन स्थल हुआ। मार्च 2024 में आयोजन हुआ और भारत और मलेशिया के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ, नौसेना का युद्धाभ्यास था। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? विशाखापत्तनम में था। समुद्र लक्ष्मण। धर्म गार्जियन अभ्यास 5वां संस्करण मार्च 2024 में भारत और जापान के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास था, राजस्थान में हुआ। शांति प्रयास 4th संस्करण फरवरी 2024 में बहुराष्ट्रीय हुआ, थल सेना का था और ये काठमांडू नेपाल में हुआ। काठमांडू नेपाल में हुआ। कौन सा? शांति प्रयास 4th संस्करण। मिलन अभ्यास के 12वां संस्करण फरवरी 2024 में हुआ, बहुराष्ट्रीय हुआ, नौसेना का युद्धाभ्यास था, विशाखापत्तनम में आयोजन किया गया था। सदा तंसिक अभ्यास 2024 फरवरी 2024 में हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास हुआ था, बीकानेर राजस्थान में आयोजन हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन 2024 जनवरी 2024 में आयोजन हुआ। भारत और यूएई के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास था और राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। डेजर्ट नाइट 2024
जनवरी 2024 में हुआ। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ। वायुसेना के युद्धाभ्यास था। अरब सागर क्षेत्र में इसका आयोजन स्थल था। अयुत्या अभ्यास 2024 जनवरी 2024 में शुरू हुआ। भारत और थाईलैंड के बीच नौसेना का युद्धाभ्यास था। हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ था। सहयोग काइजिन 2024 जनवरी 2024 में आयोजन हुआ था। भारत और जापान के बीच तटरक्षक बल के द्वारा यह युद्धाभ्यास हुआ था। चेन्नई तट पे हुआ था। एक्सरसाइज साइक्लोन सेकेंड 2024 जनवरी 2024 में हुआ। भारत और मिस्र के बीच थल सेना का यह युद्धाभ्यास था और कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। खंजर अभ्यास 2024 का 11वां संस्करण हुआ था जनवरी फरवरी 2024 में। भारत और किर्गिस्तान के बीच में थल सेना का युद्धाभ्यास था। हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं बीमैक्स 2023 दिसंबर 2023 में भारत और वियतनाम के बीच थल सेना के बीच हुआ था। हनोई में हुआ था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास 17 2023 नवंबर दिसंबर 2023 में हुआ। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्धाभ्यास थल सेना का युद्धाभ्यास था। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। अस्ट्रा हिंद 2023 नवंबर दिसंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। थल सेना का युद्धाभ्यास था। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। वज्र प्रहार 2023 नवंबर दिसंबर 2023 में आयोजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। थल सेना का युद्धाभ्यास था और यह कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ। बोंगो सागर 2023 नवंबर 2023 में हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। बोंगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना का युद्धाभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजन हुआ। मित्र शक्ति 2023 नवंबर 2023 में हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास था। पुणे में आयोजन हुआ। काजिन 2023 अक्टूबर 2023 में आयोजन हुआ। भारत और कजाकिस्तान के बीच थल सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास हुआ और कहाँ हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 जो है अक्टूबर 2023 भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। थल सेनाओं के बीच हुआ और मेघालय में। संप्रीति X11 अभ्यास जो है अक्टूबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच भाग लिया था। थल सेना और उमरोई मेघालय में हुआ। वरुण 2023 का 21वां संस्करण सितंबर 2023 फेज सेकेंड भारत और फ्रांस के बीच नौसेना का युद्धाभ्यास था। अरब सागर में आयोजन हुआ था। सिम्बेक्स जो है 2023 सितंबर 2023 में हुआ। भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। नौसेना के युद्धाभ्यास था। सिंगापुर में आयोजन स्थल हुआ है। कहाँ हुआ? सिंगापुर में आयोजन हुआ है। जायद तलवार 2023 अगस्त 2023 में हुआ है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नौसेना का युद्धाभ्यास था और इसका आयोजन स्थल कहाँ है? दुबई। कहाँ है? दुबई। मालाबार 2023 का 27वां संस्करण है। अगस्त 2023 में आयोजन हुआ है। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल था। ये नौसेना का युद्धाभ्यास था और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आयोजन हुआ। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2023-24 के विभिन्न ऑपरेशन। ऑपरेशन राइजिंग सन शुरुआत राजस्व खुफिया निदेशालय। उद्देश्य है 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए। ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। यह भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अमृत औषधि नियंत्रण विभाग केरल के द्वारा शुरू किया गया है एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक उपयोग पर अंकुश लगाना। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना के द्वारा शुरुआत की गई है। पाकिस्तान की ओर से पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारे होने वाले सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय DRI तथा अमेरिका ने अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड चलाया है। ऑपरेशन कॉन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है।
यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गो हत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों को गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। INS सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्ति को भारत लाया गया। INS सुमेधा के द्वारा। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है। केदार धाम यात्रा में पर्यटकों में से नशीले पदार्थों को सेवन न करने का अनुरोध किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास के क्षेत्रों में लोगों को मदद करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार का ये अभियान था। ऑपरेशन गरुड़ CBI एवं NCB के द्वारा चलाया गया। CBI एवं NCB के द्वारा अवैध मादक पदार्थों को तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। अब आइए देखते हैं वर्ष 2023-24 में आए तूफान या चक्रवात। टाइफून गेमी जो है जुलाई 2024 में चीन, ताइवान, फिलीपींस प्रभावित क्षेत्र था। रेमल मई 2024 में आया। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य जो है वो प्रभावित रहा। नामकरण जो रेमल दिया है वो ओमान देश ने दिया है। मेगन आया था मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया में। गैमन आया था मार्च 2024 में मेडागास्कर में। स्ताबनी जो है वह नामकरण किया था। अल्बारो जो है जनवरी 2024 में आया मेडागास्कर तट पे। इसका नामकरण किया मुंजाबिक ने। मेचोंग दिसंबर 2023 में आया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रभावित क्षेत्र था। म्यांमार के इसका नाम दिया है। जैस्पर दिसंबर 2023 में आया। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया। मिथिली जो है नवंबर 2023 में बांग्ला तट पे आया। मालदीव ने इसे नाम दिया था मिथिली। हामुन जो है अक्टूबर 2023 में आया। बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल प्रभावित रहा। ईरान ने इसका नामकरण किया था। तेज जो है अक्टूबर 2023 में आया। दक्षिण पश्चिम अरब सागर प्रभावित क्षेत्र रहा। भारत ने इसका नामकरण किया था तेज को। साओला दिसंबर 2023 में दक्षिणी चीन प्रभावित रहा। वियतनाम ने इसका नाम दिया था साओला। बीपरजॉय जून 2023 में आया था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में, और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। अब आइए देखते हैं वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान। 2023 में जो मिला, रूस के द्वारा मिला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। इसकी घोषणा 2019 में ही की गई थी। मिला है जुलाई 2024 में। ग्रीस ने दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अगस्त 2023 में। फ्रांस ने दिया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जुलाई 2023 में। मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल जून 2023 में दिया। पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू मई 2023 में। फिजी कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मई 2023 में जो है वो क्या हुआ, इन्हें सम्मान मिला है फिजी के द्वारा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ गणराज्य के द्वारा मिला है एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। ये कब मिला है तो मई 2023। पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 15 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। 15 देशों के द्वारा। ये था प्रमुख सैन्य अभ्यास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।